आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जिनकी कवित्री है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1901 उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ था। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 को हुई थी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का परिचय देखते हैं। पाठ परिचय। दूसरों से बातें करना, दूसरों को समझना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, ऐसे काम तो सब करते हैं। कोई आसानी से कर लेता है, कोई थोड़ी कठिनाई उठाकर, कोई थोड़ी झिझक और संकोच के बाद और किसी तीसरे का सहारा लेकर करता है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा परिश्रम, कहीं ज़्यादा मेहनत का काम होता है अपने आप को समझाना, अपने आप से बात करना, अपने आप को सही रास्ते पर बनाए रखने की कोशिश करना, अपने आप को हर परिस्थिति में डालने के लिए तैयार रखना, हर परिस्थिति में सावधान रहना और अपने आप को चैतन्य बनाए रखना। प्रस्तुत पाठ में कवित्री अपने आप से जो उम्मीदें कर रही है, अगर वो उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो ना केवल उसका, हम सभी का बहुत भला होगा, क्योंकि हम शरीर से भले ही अनेक हों, किंतु प्रकृति ने हम सब को एक मनुष्य जाति के रूप में बनाया है। अब इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इसमें शब्दार्थ देखते हैं। प्रतिक्षण का मतलब है हर घड़ी, प्रतिपल का मतलब है हर पल, प्रियतम मतलब आराध्य और ईश्वर, आलोकित मतलब प्रकाशित। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवित्री महादेवी वर्मा है। इन पंक्तियों में कवित्री मन में दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने की प्रेरणा दे रही हैं। कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू मधुरता और कोमलता से जलता जा और हर पल, हर घड़ी, हर दिन और युगों युगों तक मेरे आराध्य अथवा ईश्वर का या ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा, अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मधुल मोम सा घुल रे मधुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इसके सौरभ का मतलब है सुगंध, विपुल का मतलब है विस्तृत, मृदुल का मतलब है कोमल और अरिपित का मतलब है असीमित और अपार, पुलक का मतलब है रोमांच। इन पंक्तियों में कवित्री अपने मन के दीपक को अनंत रोशनी फैलाने को प्रेरित कर रही हैं। कवित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक, तू अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं। अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपनी कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा ना रहे और इस तरह जल की तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इससे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवित्री कहती है मेरे मन के दीप, तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा और अज्ञान को दूर करता जा। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर धुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिरक मेरे दीपक जल। इसमें नूतन का मतलब है नया, ज्वाला का मतलब है आग की लपट, शलभ का मतलब है पतंगा, सिर धुन का मतलब है पछताना, सिहर मतलब होता है कांपना। इन पंक्तियों की कवि महादेवी वर्मा ये कह रही हैं, दीपक को इस तरह से जलने को कहती हैं कि सबको बराबर प्रकाश मिले और किसी को उस प्रकाश से हानि ना हो। कवित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू इस तरह से जल कि सब भी ठंडे, मुलायम और नए तुझसे तेरी आग के कुछ कण मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की ज़रूरत हो तो वे तेरे पास आएं। तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे
या ऐसा ज्ञान दे कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहे। पतंगे पछताते हुए कहें कि वे तेरी आग में समा कर क्यों नहीं जले, अर्थात संसारिक लोग भी तेरी तरह बनना चाहें, अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि सबके काम आ सके और कोई उसमें जल कर भस्म ना हो जाए। इसीलिए कवित्री कहती हैं, दीपक तू कपते हुए इस तरह जल कि तेरा प्रभाव सब पर पड़े, अर्थात सब अपनी ज़रूरत और क्षमता के हिसाब से प्रकाश या ज्ञान ले सके। जलते नभ में देख असंख्य स्नेहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उर्जलता विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। असंख्यक मतलब है अनेक, स्नेहीन मतलब है प्रेम से रहित, उर का मतलब है हृदय, विद्युत का मतलब है बिजली। इन पंक्तियों में कवि अपने मन के दीपक को सबकी भलाई करते हुए आगे बढ़ने को कह रही हैं। कवित्री कहती है कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह पानी किसी काम का नहीं है, और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश करता है। उसी तरह कवित्री कहती है, मेरे मन के दीपक तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट दूसरी वीडियो के अंदर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Please like, share and subscribe my videos and comments in the comments box if you want to say something. Thank you.